2024 के चुनावी दंगल के लिए हर दल अपने अपने दांवपेच दुरुस्त कर रहा है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने दम पर चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। अपनी पार्टी के पदाधिकारी और प्रभारी वाली इस अहम बैठक में मायावती ने गठबंधन को ना करते हुए कहा, गठबंधन से लाभ की बजाय पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ रहा है। बसपा का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने की ना सही नीयत रखती हैं और ना ही क्षमता, जिससे बसपा के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसलिए बसपा सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहती है। यानी इंडिया बनाम एनडीए की बिसात से खुद को अलग कर लिया बहन जी ने। वहीं मायावती के इस प्लान से किसे नुकसान और किसे नफा होगा, ये ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि समान विचारधारा वाले दल वो जिस तरीके से एक साथ एक मंच पे आए हैं, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में और सहयोगी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। जहां तक आदरणीय मायावती जी का सवाल है, तो ये आदरणीय मायावती जी को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनकी लड़ाई आखिर भारतीय जनता पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई पार्टियों से है। ये फैसला आदरणीय मायावती जी को ही करना है। पदाधिकारियों से वार्ड कमेटी, सेक्टर कमेटी के गठन के साथ ही जमीन पर तन मन धन से पार्टी को मजबूत करने का मंत्र देते हुए मायावती ने कहा, 2024 में एक तरफा नहीं बल्कि दिलचस्प होगा चुनाव। वहीं कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, घट रहा है इनका जनाधार। कांग्रेस की तरह भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी अब अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी खो रही है, जिसकी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव एक तरफा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। 2024 के साथ साथ मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरीखे सूबों में भी अपने उम्मीदवारों को उतारने को हरी झंडी दे दी है। वहीं दलित वोटों को सहेजने के संघर्ष में लंबी लड़ाई लड़ने वाली मायावती ने इशारों में पार्टी को सहेजने वाले चेहरे की भी झलक दिखा दी। मायावती ने जता दिया, भविष्य में आकाश के कंधों पर होगी बसपा की जिम्मेदारी। वहीं दलित वोटों पर वर्चस्व की जंग लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद को बीते दिनों आकाश आनंद ने पहचानने से भी इनकार कर दिया था। बहरहाल 2024 की बिसात पर एनडीए बनाम इंडिया का रण सजा हुआ है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एकला चलो के ऐलान से दलित और मुस्लिम वोटों के घमासान को और भी ज्यादा घंघोर कर दिया है। हालांकि बसपा की ये बाजी बीजेपी के लिए सियासी फायदे का सबब होगी। ऐसे में सवाल ये है, क्या बीजेपी के दांव विपक्ष को देगा तनाव और बीजेपी की होगी मौज?